बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन लेक्चर 4 एफक्यू एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने इफ एल्स इफ को देखा था। इफ एल्स इफ हम लोगों ने देखा था कि जावा में किस तरह से हम करते हैं। थोड़ा सा इसका ड्राई रन कर लेते हैं। हमने क्या किया था, एक प्रोग्राम बनाया था और 3 वेरिएबल इंटीजर टाइप के लिए थे, एक करैक्टर टाइप का ऑपरेटर लिया था क्योंकि हम लोगों ने यूज़र से ऑपरेटर लेने हैं, तो वो करैक्टर टाइप के वेरिएबल में रखे रहते हैं। हम इसका ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा प्लीज़ एंटर फर्स्ट वैल्यू ऑपरेटर एंड सेकंड वैल्यू। यूज़र जो भी एंटर करेगा, सपोज यूज़र एंटर करता है 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 सबसे पहले किस में चला जाएगा, नम 1 में, मल्टीप्लाई चला जाएगा ओपी में और 3 चला जाएगा नम 2 में। यानी कि जो आपके पास रैम में बने पड़े होंगे ये नम 1 ओपी एंड नम 2 कहीं भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे चला जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3। आप जैसे ही इस जगह पे पहुंचोगे तो ड्राई रन स्टार्ट हो जाएगा। ओपी में क्या पड़ा हुआ, मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई इक्वल टू प्लस है, नहीं है तो नीचे आएंगे, क्या मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस है, नहीं है तो मज़ीद आगे रहेंगे, तो आगे हमारे पास मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई है, यस इट इज, तो आप अंदर हो गया। और इसके अंदर आप क्या रख दोगे, नम 1 क्या था 2 और नम मल्टीप्लाई विद नम 2 और नम 2 में क्या था 3, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। तो जो हमारे पास रैम में आर ई एस पड़ा होगा, आर ई एस में वहाँ क्या चला जाएगा 6। ठीक है, अब जब एक एल्स ट्रू हो गया तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे स्किप। तो यहाँ से कंट्रोल सीधा कहाँ चला जाएगा, एल्स की बॉडी के बाहर इस जगह पे। यहाँ क्या लिखा हुआ है जी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिजल्ट इज इक्वल टू आर ई एस। तो आपके पास जो एक आउटपुट स्क्रीन होगी, जैसे कि हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ सबसे पहले आएगा प्लीज एंटर फर्स्ट वैल्यूज ऑपरेटर एंड सेकेंड वैल्यू। यहाँ पे आपने लिखा था 2 मल्टीप्लाई 3, अब आएगा आर ई एस इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास क्या है, इफ एल्स इफ। अब इसका अल्टरनेटिव है हमारे पास स्विच। स्विच इससे इजी होता है, हर वो काम जो हम स्विच से कर सकते हैं वो हम इफ एल्स इफ से कर सकते हैं, लेकिन सारे काम जो हम इफ एल्स इफ से कर सकते हैं वो सारे के सारे स्विच से नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे काम जिसमें हर बार कंडीशन चेंज हो रही हो वो नहीं हो सकता, लेकिन जिसमें कंपैरिजन है, जैसे यहाँ पे आप देखो इस ओपी का ही कंपैरिजन हो रहा है हर बार, यहाँ सिर्फ वैल्यू चेंज है, तो हम इसको स्विच में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्विच के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ तक प्रोग्राम एज इट इज रहेगा द सेम। ये देखें, स्टार्ट किया प्रोग्राम, 3 वही वेरिएबल लिए, एक हमने ऑपरेटर लिया, करैक्टर टाइप का लिया, हमने एज इट इज दिया प्लीज एंटर फर्स्ट वैल्यू ऑपरेटर एंड सेकंड वैल्यू, हमने स्कैनर टाइप का ऑब्जेक्ट लिया और फिर हमने यूजर से वैल्यू ली। इतना प्रोग्राम तो आपका दी सेम है। जहाँ इक्वल थी उसकी जगह मैंने क्या लिखा है, स्विच, और जिसका कंपैरिजन करना होता है उसको हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल ही नहीं, आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख सकते हो। आपने इसकी शायद वीडियो देखी होगी स्विच की, पहले भी गिवन है। इसमें आपके पास एक्सप्रेशन आता है, वो एक्सप्रेशन खाली वेरिएबल हो सकता है, वो कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है। और कंपैरिजन किससे होता है, कंपैरिजन या आपका डिजिट से होता है या करेक्टर से होता है। ठीक है, तो ओपी को हमने जिसका कंपैरिजन करना है वो यहाँ लिखना है, और जो ऑप्शन है केसेस है वो हम नीचे बनाएंगे। केस कीवर्ड है, एज इट इज होगा, सिंगल कोट में लिखेंगे अगर करेक्टर है, और अगर डिजिट है तो आपको पता है एज इट इज लिखेंगे। हमने क्या है कि ओपी अगर प्लस है तो ये इसका सेंटेंस है, साथ कॉलन लगाएं और कर्ली ब्रेसेस में वही जो बॉडी आपके पास इपेल्स में थी, तो आप क्या करोगे, आर एस इज इक्वल टू नम 1 प्लस नम 2। ठीक है, ब्रेक आपके पास यहाँ एक कीवर्ड है जो लाजमी लगेगा। अगर आप ब्रेक हर बॉडी में नहीं लगाते हो, तो सपोज हम कहते हैं कि यूजर ने एंटर किया है 2 - 1। ठीक है, तो जैसे ही आपका केस मैच करेगा तो 2 - 1 तो आर इसके अंदर ठीक हो गया, पहले आपके पास क्या आ गया 1 आ गया, लेकिन फिर वो आगे किसी भी केस को चेक नहीं करेगा, वो उनकी बॉडी रन कर देगा। ठीक है, तो एट द एंड आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा, जो लास्ट वाला आ रही है सर, क्योंकि वो अपडेट होता चला आ रहा है। अगर इसके अंदर कोई और वैल्यूज जो लिखी होती तो आपके पास आंसर जो है वो रॉन्ग आएगा। सो ब्रेक आपने लाजमी लगानी है। ब्रेक आपका काम करती है एलजिफ की तरह, जैसे ही आपका जैसे ये माइनस यहाँ पे मैच करेगा, रिजल्ट इसमें कैलकुलेट होगा, ब्रेक क्या करेगा, इस कंट्रोल को डिफॉल्ट के बाहर फेंक देगा इस जगह पे, और एज इट इज आपके पास आंसर आ जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू आर एस, जो हमारे पास इफ एल्स इफ में आया है।
डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इस्तेमाल होता है एल्स की जगह, और ये भी ऑप्शनल है जैसे कि एल्स ऑप्शनल था, ठीक है? सो इफ एल्स इफ और स्विच के अंदर सिर्फ़ इतना सा फ़र्क है कि स्विच ईज़ी है इफ एल्स इफ से, और इसके अंदर ब्रेक कीवर्ड हमारा जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ये लाज़मी लगाना है। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी होगी तो आप कमेंट में या मैसेज में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।